Hello and welcome to my class 8th. We were doing cube and cube roots. Now we will do the questions. We have done till question number 2. Now we will start question number 3. I am speaking some questions for you. कुछ questions हम जो है आपको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं और उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को तो हम डिस्क्राइब कर ही देते हैं. अब जो है हम क्या करेंगे कि जैसा कि हम पीछे से करते आ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से करने पड़ेंगे. सो यू हैव टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस विच आर लेफ्ट बाय मी, विच आर स्किप्ड बाय मी. स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 says find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. यानी कोई एक नंबर दिया हुआ होगा, आप उस नंबर में कितना और कितने से डिवाइड किया जाए सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसका तरीका क्या होता है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, उसका परफेक्टाइजेशन करेंगे. उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, है ना. जब हम स्क्वायर रूट करते थे तो उसमें क्या करते थे, हम 2 का पेयर बनाते थे. तो यहाँ 3 है तो उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं. ट्रिपलेट बनाएंगे और जो ट्रिपलेट बन जाएगा वो उसके अलावा जो होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम ये समझेंगे कि उतने से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. यानी क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, है ना. तो यहाँ पे आपका जो दिया है 81 दिया है. 81 कैसे आप प्राप्त करेंगे कि भाई 81 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, है ना, बाय रिजॉल्विंग 81 into prime factors. तो हम क्या करेंगे, 81 है, देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 27. 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा. 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9. तो therefore 27 इक्वल्स टू हाउ मच, 27 इक्वल्स टू 81, सॉरी यहाँ पे 81 है तो 81 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. दिस मीन्स इसका आप ट्रिपलेट बनाएंगे. ट्रिपलेट बन गया, उसके ये जो है अनग्रुप्ड रहेगा. ये क्या हो गया, अनग्रुप्ड. बाय ग्रुपिंग द फैक्टर्स, बाय ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स में करने के बाद कुछ आपका बच जा रहा है. ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स. ग्रुपिंग किसका करते हैं, इक्वल फैक्टर्स का. 3 3 3, ऑल 3 आर इक्वल. और ये क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं इसके. और इक्वल फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट में बनाते हैं ऑफ इक्वल फैक्टर्स, है ना. तो क्या करेंगे, 81 है, 81 का क्या करा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये 3 का मैंने ग्रुप कर दिया. जो रिमेनिंग 3 है, हियर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इंटू ट्रिपलेट्स. हियर 3 cannot be grouped into triplets of equal factors. Triplets of equal factors, है ना, cannot be grouped into equal factors. We will therefore divide it 81 by 3 to get perfect cube. यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आप ये जो नंबर 81 है इसमें ये इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि ये क्या बन जाए, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. 81 है, देखिए यहाँ पे
81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, और 27 इज द क्यूब ऑफ 3, 27 इज द क्यूब ऑफ 3। तो परफेक्ट क्यूब बनेगा कब, जब उसको हम 3 से 81 को 3 से डिवाइड करेंगे। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स ये हो गया। अब जो है एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसमें से, उसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। 704 है, उसको कर लेते हैं पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 करेंगे बच्चों। एक दो क्वेश्चन आपको कर देंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसका जो मेन मेथड होता है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यू हैव टू डू इन द सिमिलर वे। दिस इज 704 क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, दैट इज 704 है। 704 है तो क्या करेंगे, बाय रिजॉल्विंग, अगेन डूइंग सेम, बाय रिजॉल्विंग 704 into prime factors, what 704 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 704 है तो 2 से कटेगा भाई, 2 से कटेगा तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, देन अगेन 44। तो इस तरह से चलता जाएगा। 22 11 11 1 जा 11। दिस मीन्स 704 equals to how much? 2 into 2. How many times? 1 2 3 4 5 6 6 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 into 11। तो बच्चों यहां पे देखेंगे आप क्या है, ग्रुपिंग जब हम करेंगे, बाय ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स, ग्रुपिंग द इक्वल फैक्टर्स, बाय ग्रुपिंग द इक्वल फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स। कितने में ग्रुप करेंगे, 3 का ग्रुप करेंगे, इसी वजह से उसको हम, ये इसका लैंग्वेज है, इन ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो अब इसका ग्रुपिंग करेंगे बच्चों, 2 into 2 into 2, 3 बार हो गया, into 2 into 2 into 2 into 11। तो क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग करेंगे 3 का, फिर 11 होगा। तो फिर क्या होगा, हियर 11 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू, हियर 11 कैन नॉट बी grouped into triplets, cannot be grouped into triplets of equal factors into equal factors. We will divide 704 by 11 to get perfect cube, तो किसका परफेक्ट क्यूब होगा, है ना। इसको अगर 704 को देखिए, 704 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 6 जा 66, 4 11, तो 64 किसका होता है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो परफेक्ट क्यूब 64 will be perfect cube of what? Of 4. So now we will go to question number 4. We have done till question number 3. Students, बहुत आसान है, you have to practice, है ना। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, then you will feel comfortable. You will be in a comfortable position in exams until you try it, practice 2 or 3 times. 2 से 3 बार आप कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, you will be confident and you will score 100% in mathematics.
if your accuracy is good and your way of writing is good, then you can achieve 100%, क्योंकि मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स आते हैं, नहीं तो 80 to 90% डिस्टिंक्शन तो एनी वन कैन, है ना, ऑब्टेन। डिस्टिंक्शन यानी 75+ मार्क्स तो कोई भी स्टूडेंट अपने मेहनत, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से वो ला सकता है विथ गुड लेबर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, सी क्वेश्चन नंबर 4 इज परीक्षित मेक्स a cuboid of plasticine of side, cuboid of plastic of side 5 centimeters, 2 centimeters and 5 centimeters। यानी एक क्यूबॉइड बनेगा तो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। क्यूबॉइड बनाना आता है आप सबको? यस। क्यूबॉइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, क्यूबॉइड हुआ, इसको लेंथ बोलते हैं, लेंथ इक्वल्स टू 5, उसके बाद ब्रेथ इक्वल्स टू 2 मीटर, ये ब्रेथ हुआ, ये जो हाइट हुआ तो ये 5 हो गया। यानी क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, इट्स सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कोई प्लास्टिक है ना, एक क्यूबॉइड बनाना है, एक क्यूबॉइड है जो 5 सेंटीमीटर का लेंथ, 2 सेंटीमीटर का ब्रेथ और 5 सेंटीमीटर का हाइट है। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब, यानी इस तरह का ही कितना क्यूबॉइड से क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा। तो ये क्यूब बनेगा, इसका मतलब उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब बनेगा, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब बनेगा, है कि नहीं। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। और इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड आपको पता है, बताइए, चलिए आप लोग बताइए, आप लोग लिखिए अपने नोटबुक पे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो गिवन क्या क्या है बच्चों इसमें, है ना, L इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ द गिवन क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स and height equals to 5 centimeters. These are the dimensions we have been given, and we have to find out that how many such cuboids is required to make a cube. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, जैसा आप लोग को पूछा था, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is L into B into H. What is L here? 5 into 2 into 5, that is 5 5 ja 25 into 2 is 50 centimeter cube. 50 centimeter cube is the volume of this cuboid. तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। We will do प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 50 है वॉल्यूम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 50 इक्वल्स टू हाउ मच, 50 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए हमको ट्रिपलेट बनाना होता है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा। टोटल 3 टर्म है, उसमें तो 2 सेम है, एक अगर इसको हम किस्सा बना देते हैं, इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है। तो ऐसा करते हैं, अगर एक 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। और कितने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करना पड़ेगा, तो तब ये ट्रिपलेट बनेगा। तो एक 5 इधर और इंटू 2 यहाँ पे 2 2 दिया है, हमने ऐड किया है। यानी ये चीज अगर और आ जाता है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, अगर ये इतना और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इतना वॉल्यूम 20, इतना वाला वॉल्यूम अगर इसमें और
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी अगर वॉल्यूम अभी 50 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर हो जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। 1000 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ व्हाट, 10। तो यानी कितने ऐसे ये करना पड़ेगा, इसमें 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत होगी। कितने, 20। हियर here 2 5 and 5 cannot be grouped, into triplets, of equal factors, ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, यानी 2, 5 और 5 जो है कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई बाय, इसको तो ग्रुप नहीं कर सकते हम ट्रिपलेट्स में, वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 × 5, है ना। अब इसका ये कितने के बराबर होता है, 20 के बराबर होता है, टू गेट द परफेक्ट क्यूब, यानी इतना वॉल्यूम का, 20 वॉल्यूम का टोटल 20 क्यूब्स की जरूरत होगी। कितने क्यूब्स की जरूरत होगी, एक क्यूब तो इतना का है टोटल, और 20 क्यूब्स हम जोड़ेंगे तो अब क्या करके एक परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। ठीक है, द परफेक्ट क्यूब 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत होगी, है ना। हेंस 25 हेंस 20 हेंस 20 क्यूबॉइड सच क्यूबॉइड्स 20 सच क्यूबॉइड्स नीडेड, यानी टोटल 20 और इस तरह का क्यूबॉइड अगर हम थाक लगा के रखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यूब, परफेक्ट क्यूब मिलेगा। और क्यूब कैसा होता है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब बराबर होता है। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, ये जो अच्छा क्वेश्चन था इसको आप स्टार मार्क लगा दीजिए, 3 स्टार क्वेश्चन है ये, है ना। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्यूब रूट्स। अब जो है हम इसको रिफिल कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्यूब रूट्स। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, क्यूब पढ़ रहे थे, परफेक्ट क्यूब के बारे में पढ़ रहे थे, है कि नहीं। परफेक्ट क्यूब क्या होता है और क्यूब क्या होता है। तो यानी क्यूब अगर किसी चीज़ का निकालने बोल रहा है, दिस मीन्स ही इज टेलिंग यू टू मल्टीप्लाई द पर्टिकुलर नंबर बाई पर्टिकुलर नंबर 3 टाइम्स। और कोई बोल रहा है कि भैया ए का क्यूब निकालो, ए क्यूब क्या होगा, ए इंटू ए क्यूब, है ना। बोल रहा है कि भाई 2 का क्यूब निकालो, तो 2 × 2 क्यूब का मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर नंबर 3 टाइम्स, है कि नहीं। 3 बार उसी नंबर को, ऐसा नहीं है कि उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। जो मान ली 2 का क्यूब है तो 2 × 2 यानी इसी नंबर को आपस में ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2। अब अगर मान लिए कोई बोल रहा है कि भैया ये कोई क्या है, क्यूब रूट निकालो, है कि नहीं। मान लेते हैं कि कोई एक क्या है, क्यूब है, कोई एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 125 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस क्यूब। तो यानी इसका एक डायमेंशन, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है। क्यूब है तो यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है,
मान लिए कि एक डायमेंशन मतलब एक साइड को मान लिए एल क्यूब मान लिए, तो एल क्यूब इक्वल टू 125 और एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट 125, क्यूब रूट 125। क्यों, इधर एल के पावर 3 था, उस पार लेके गए तो क्या बन गया, इसका मतलब, और ये भी होता है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 125 है, इसके पावर 1/3 है, इसका मतलब है ना, ये जो है इसका मतलब ये समझिए किसी के पावर क्या है 1/3 है, इसका मतलब इसको क्या बोले, क्यूब रूट है और रेज टू द पावर 1/3, दोनों चीज बराबर है। जिस तरह से यहां पे क्या होता है, √2 में जनरली हम नहीं लिखते हैं, है कि नहीं, तो यहां पे 2 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/2। अब अगर मान लिया इस तरह से हो गया 4 हो गया, तो इसका मतलब हो गया इतना के पावर 1/4। अगर यहां पे 5 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया इतना के पावर 1/5। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ये कैसे निकलेगा, है ना, यानी अगर क्यूब रूट होगा, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट, क्यूब रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। और स्क्वायर रूट का दूसरा लिखने का तरीका ब्रैकेट के साथ 1/2 होता है। इसका मतलब किसी भी चीज का होता है ना x के पावर 2, है ना, x ऑफ पावर 2, x ऑफ पावर 2। अब ये जो हो गया x की पावर 1/2, या फिर इसको इस तरह से, तो इसका मतलब हो गया x ऑफ पावर हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर हाफ, x ऑफ पावर हाफ, इस तरह का है। ये सारा चीज आप बिल्कुल बार बार इस वीडियोस को देखिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो यहां हम क्या बात कर रहे थे कि एक हमारे पास क्यूब है, क्यूब का जो वॉल्यूम है कितना दे रखा है, 125 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द क्यूब, है ना, उसका साइड्स निकालना है क्यूब का, कि लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना कितना है। अगर क्यूब है तो तीनों चीज सेम होगा, तो बट है कितना, तो मान लीजिए कि एक साइड उसका एल है, तो ये भी एल है और ये भी एल है, ये हाइट हो गया, ये ब्रेथ लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो एल क्यूब बराबर क्या हुआ 125, और एल बराबर अब क्या हो गया कि क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 125। तो अब इसको दूसरा तरीका लिखने का क्या है, 125 की पावर 3। तो अब हम यहां पे थोड़ा सा इसका 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 × 5 × 5, देखिए 5 × 25, 5 × 125 हुआ। 125 है कि नहीं है, बिल्कुल है, 1/3। फिर यहां पे देखिए L बराबर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3। 5 × 5 को हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 1/3। फिर यहां पे देखिएगा तो 5 के पावर 3 × 1/3। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या करेंगे, 3 से 1/3 कट जाता है, तो क्या बचा, L = 5, यानी L बराबर क्या आया, 5 आया, L बराबर 5 आया, और L बराबर 5 आया। सेंटीमीटर क्यूब था तो यहां पे ये सेंटीमीटर होगा, यहां पे भी सेंटीमीटर होगा, यहां पे भी सेंटीमीटर होगा, यानी 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पता था, साइड ऑफ अ क्यूब निकाल लिए। कैसे निकाले, क्यूब रूट का इस्तेमाल करके। ये जो है बहुत अच्छा टूल है, यू हैव टू, है ना, सारा चीज आपको हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि यू हैव टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, so that you get mastery on these concepts। आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके अंदर मास्टरी आ जाए इन कॉन्सेप्ट्स पे। फॉर दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो, है ना, अगेन एंड अगेन। यस, यू हैव अंडरस्टूड। तो क्या है, तो सिंबल भी आप पहचान गए कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब रूट। जिस तरह से इसको क्या बोलते थे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोलते थे, है ना।
Students, now we will find cube root by prime factorization. क्यूब रूट फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है, क्यूब रूट को फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. Cube root by prime factorization method. Student, for example, 3375 है ना, 3375 कैसे निकालेंगे? इसका सबसे बढ़िया तरीका कि पहले 3375 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन. तो देखिए ये तो 2 से कटेगा नहीं. क्यों? क्योंकि ये लास्ट में 5 है. लास्ट में अगर 0 2 2 4 6 या 8 होता तो 2 से कटता. 3 से देखेंगे. 3 का तरीका क्या है? 3 + 3 इज 6, 6 + 7 इज 13, 13 + 5 इज 18, 18 इज डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर इट विल कट बाय 3, है ना. ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड. 3 × 3, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15. अब ये जो है 5 2 7 1 8 1 9, 3 से फिर कटेगा. 3 चौक 3 3 9, 2 बचा. 3 7 21, 3 5 15, 5 7 5 12, 3 15, फिर 3 से कटेगा. 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15. फिर ये जो है 5 से हम काटते हैं. 5 5 2 7 1 8, 3 से कटता नहीं, इसी वजह से 5 से काट रहा है. 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, है ना. तो क्या हो गया? 3375 इक्वल्स टू व्हाट? 3375 इक्वल्स टू 3375 इक्वल्स टू हाउ मच? तो आप यहां पे देखिए 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, है ना. तो ट्रिपलेट बन गया, आराम से बन गया. 3 का क्यूब × 5 का क्यूब. तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब पे वही हो जाएगा. तो क्या होता है? ये पावर से ये 3 कट जाएगा. इसका मतलब क्या होता है? ये कट जाएगा. तो क्या बचेगा? 3 × 5 = 15, है ना. तो यानी इसका क्यूब रूट कितना हुआ? 3375 का क्यूब रूट कितना हुआ? 15 हुआ ना. 15 × 15 × 15 कितना होगा? 3375 होगा. नाउ वी विल गो टू द, है ना, नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चंस 7.2, एक्सरसाइज 7.2. एक्सरसाइज 7.2. डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे. 7.2. एक्सरसाइज 7.2. क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हर एक नंबर्स का क्या निकालें? आप क्यूब रूट निकालें. तो यानी पहला तो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं. 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो 512 को हम क्या करेंगे? इसका क्या निकालें? क्यूब रूट निकालेंगे. फाइंड क्यूब रूट. Find cube root of by prime factorization method. By prime factorization method, PFM. तो 512 को हम कैसे लिख सकते हैं? वो कैसे पता लगेगा? पहले हम क्या करेंगे? 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. सिमिलरली अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे 4 4 जा
16 4 जा 64, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। तो यानी क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 सॉरी इंटू 4 इंटू 4, तो यानी ट्रिपलेट बन गया, ट्रिपलेट बन गया। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इज 8। 8 इज द क्यूब रूट ऑफ हाउ मच 512 का 8 क्या है क्यूब रूट है। हियर बाय ग्रुपिंग 8 हो गया। तो जो है इतना निकाल लिए। उसके बाद देखिए क्या लिखना पड़ेगा बाय ग्रुपिंग equal factors by grouping equal factors in triplets तो क्या हुआ, क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया। तो अब जो है हियर 5 1 2 can be grouped into triplets of equal factors, therefore 512 equals to how much 512 equals to सॉरी बच्चों 4 इंटू 4 है यार, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। Hence 8 is the cube root of 512। 512 का 8 क्या है क्यूब रूट है। 512 का क्यूब रूट कौन है 8 है। नाउ वी विल डू अनदर क्वेश्चन। कुछ बड़े क्वेश्चंस है वो भी कर लेते हैं। जैसे 11 11 592 है, 11 0 592, 1,10,592। You have to find the cube root of the following. Now yes students, see question number 7. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू डू। इससे क्या होगा, आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इन द क्लास, एंड यू हैव टू वॉच द वीडियोज एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर स्किप्ड बाय मी योरसेल्फ, है ना। तो 110592 दिस इज व्हाट, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। फॉर दैट वी हैव टू डू व्हाट 592. This will be bit lengthy, so you need not to worry. This will be bit lengthy. This can be divisible by 2. 2 5s are 10. 2 5s are 10. 2 2s are 4. 2 2s are 4. 2 9s are 18. 2 6s are 12. 2 2s are 4. 2 7s are 14. और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 13 जा 26, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, carry how much 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 and so on। इसी तरह से हम करते जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16,
2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14. अब जो है 3 7 10. नाउ वी विल हैव टू 307, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. नाउ 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 864. Similarly, what? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. फिर क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9. It's I don't think it has gone right. 3, now 3 and 3. It has not gone right, I think. Somewhere we made some mistake. Yes, see, 2 5 ja 10. Carry how much? 1, 2 5 ja 10. Yes, 2 2 ja 4, 2 9 ja 18, 1 2 8 ja 16, 2 2 ja 4, 2 7 ja 14. Carry 1, 2 6 ja 12, 2 4 ja 8, 2 8 ja 16, 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, 2 8 ja 16, 2 8 ja 16, 2 2 ja 4, 2 4 ja 8, 2 6 ja 12, 2 9 ja 18, 2 9 ja 18, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 7, 2 5 ja 10, 1 carry 1, 2 6 ja 12, 2 1 ja 2, 2 1 ja 2, 2 7 ja 14, 2 2 ja 4, 2 8 ja 16, 2 8 ja 16, 2 6 ja 2 8 ja 16, 2 8 2 6 ja 12, 2 4 ja 8, 2 4 ja 8, 2 3 ja 6, 2 2 ja 4, 2 2 ja 4, 2 1 ja 2, 2 6 ja 12. Yes, right? 2. Now 2 1 ja 2. Yes, it was a mistake. 2 1 ja 2, 0 2 8 ja 16. Yes, this was right. है ना? 2 9 ja 2 5 ja 10, 2 4 ja 8, 2 7 2 2 ja 4, 2 7 ja 14, 3 3 9 ja 27, 3 3 ja 9. Yes, this is the right. Here 110592 equals to how much? Yes, you see here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 twos, 12 twos, 2 into 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 2, 3 3 3 is 6, 3 6 3 is 9, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Yes, this is the prime factorization. This is prime factorization. It's a bit lengthy. By grouping the equal factors, by grouping the factors of equal by grouping the equal factors. सिंपल, ज़्यादा इसको हेवी बनाने की जरूरत है. इक्वल फैक्टर्स, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 2,
देखिए यहाँ पे इसका ग्रुप करिए 3 का, इधर 3 का ग्रुप किए, फिर इसका 3 का ग्रुप हो गया, फिर 3, फिर 3। अब जो है इसको ग्रुपिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, बाय ग्रुपिंग द ट्रिपलेट्स into equal factors, equal factors, therefore n1 0592 equals to 2 into 2 into 2 into 3। नहीं, 1 2 3 4 into 4 into 3 कितना हुआ ये, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 is the cube root, hence 48 is the cube root of 110592। hence ये आंसर हुआ बच्चों, दिस इज द आंसर। एंड नाउ वी विल डिस्कस अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू योरसेल्फ। स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला देखिए, स्टूडेंट्स आई डोंट हैव हार्ड कॉपी, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक मेरे पास नहीं है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग माई लैपटॉप। तो सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन, नो, है ना। देखिएगा आप यहाँ पे ऑड नंबर इज 7 और इट कैन बी 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब ऑफ, ये क्यूब क्या है, ये 3 जो है ऑड नंबर है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 इज व्हाट, इज ऑल्सो है ऑड, लास्ट में 7। तो क्यूब रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, और किसी भी ऑड नंबर का जो है क्यूब क्या होता है, ऑड होता है। यहां पे क्या लिखा है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, दैट इज फॉल्स, 1 का फॉल्स। नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। State true or false? Yes, if square of one number ends with 5, if square of a number ends with 5, then its cube ends with 25, है ना। अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं ends with 5, then its cube ends with 25, it's false, it's false। अब मान लिए कोई नंबर है, उसका स्क्वायर मान लिए 25 है, और या फिर कोई भी नंबर मान लीजिए उसका अगर स्क्वायर जो है 5 से एंड हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 3, परफेक्ट क्यूब, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो था, क्वेश्चन नंबर 2 का कितना है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। अ परफेक्ट क्यूब हमेशा जो है ऑड नंबर ऑफ जीरोज से एंड करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, यस। मान लिए कि इतना क्या, ये परफेक्ट क्यूब है, ये देखिएगा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, है ना, 1 1 0 0, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट ये जो है ये परफेक्ट, यानी 2 जीरो से कोई भी अगर एंड करेगा तो आप ये समझेंगे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, है ना। तो यानी नंबर 2 का क्या हो गया, ट्रू। नंबर 3 का क्या हुआ, फॉल्स। नंबर 4 देखिए, नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, है ना।
फॉल्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट, फॉल्स, 4 भी हो सकते हैं। सिक्स, a cube of 2-digit number may have 7 or more digits. A cube of 2-digit number may be single digit number. नहीं, जरूरी नहीं है। A cube of a single digit number जैसे 3 3 9 तो हो रहा है, 2 2 जा 4 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 1 जा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो रहा है, 2 का क्यूब होता है, 3 3 जा, ये 3 नहीं हो रहा है, यानी 1 और 2 होता है, जिसका मतलब ये ट्रू होगा। 7 क्या कहता है, a cube of 2-digit number may have 7, 6 6 6 6 6 का जो है फॉल्स था, 6 का फॉल्स था, ये ट्रू था, और 8 जो है उसके बारे में क्या है, क्या कह रहा है, 8 नहीं, 8 क्वेश्चन नहीं है, 8 तक, ये 7 तक ही है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू योरसेल्फ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यू आर टोल्ड दैट इतना इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट, है ना, व्हाट इज द क्यूब रूट, गेस द क्यूब रूट ऑफ इतना इतना एंड इतना। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, वन थिंग दैट वाज जिसको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए है इस एक्सरसाइज में, वो है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 1 से लेके 9 तक का क्यूब का आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं, 1 से लेके 9 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। तो 1 का क्यूब जो है, देखिए 1 का क्यूब क्या है, 1 है, और 2 का क्यूब कितना है, 8 है, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का है 125, 6 का है 216, है ना, 7 का है 720, 343, 8 का है, 8 का क्यूब कितना है 512, 512, और 9 का है 729, 729, और 10 का क्यूब है 1000, इतना है। आप देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आप बिना फैक्टराइजेशन किए हुए, जैसे मान लीजिए 1331, या फिर वो क्वेश्चन मान लीजिए 4913, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आसानी से आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, बट विदाउट ये क्या करने, विदाउट आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए अगर इसका निकालेंगे, तो इसको आप ऐसा कर लीजिए, 4 3 का पहले इधर से ग्रुपिंग कीजिएगा, तो ऐसे होगा 4913, तो इधर एक ग्रुप हो गया, इधर एक हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो ये क्यूब देखिए, क्यूब 3 कहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे देखिएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी 7, तो हम क्या मान लेंगे कि 7 लास्ट में क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है ना,
तो 4 देखिए, यहाँ 4, यहाँ पे क्यूब 1 है, यहाँ पे 8 है, तो यानी 1 का क्यूब इक्वल्स टू 1 और 2 का क्यूब कितना है, 8 है ना। इसको मान लीजिए कि 1 यूनिट डिजिट 7 होगा, इसका परफेक्ट क्यूब जब निकालेंगे तो इतना नहीं, क्यूब रूट जो निकालेंगे, ये क्या है, क्यूब रूट निकालने का तरीका है ना। क्यूब रूट, फाइंड क्यूब रूट विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे कि नंबर चाहे कितना बड़ा हो, लास्ट का जो है हम 3 को अलग कर देंगे, 3 का पेयरिंग करेंगे, उसके बाद 1 बचेगा तो 1 को हम, 1 डिजिट बचेगा तो उसको हम अलग लिख लेंगे। तो इस पे डिस्कशन करेंगे कि इसका यूनिट डिजिट में क्या है, 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 कहाँ पे है, 7 में है, तो यानी जो भी इसका क्या होगा, क्यूब रूट निकलेगा, उसका जो यूनिट डिजिट में क्या होगा, 7 होगा, वो तो पक्का हो गया। अब जो बात करेंगे कि भैया उसके बाद और कौन किस नंबर का, यहाँ पे 10 डिजिट में क्या होगा, उसका दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे है 4, 1 8 27 इस तरह से है, तो 4 यहाँ लाई करता है 1 और 4 के बीच में, तो यानी 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में बचता है, तो यानी 4 इज लेस देन 1, हाँ, और लेस देन 8। तो हम कौन सा लेते हैं, इसको लेते हैं, यानी यहाँ पे 1 क्यूब कितना होगा, 1 क्यूब को लेंगे तो 1 लेंगे यहाँ पे, यानी 17 का क्यूब जो है, यानी इसका जो है स्क्वायर रूट कितना होगा, हेंस 4913 इस क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 17 आंसर होगा। सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा भी आया होगा तो काफ़ी है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा, है कि नहीं। 1 2 1 6 7 1 2 1 6 7 है, तो 1 2 1 6 7 में हम पेयरिंग करेंगे, किधर से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे, इधर से करेंगे, तो इधर से 1 2 3 3 नंबर का पेयरिंग कर दिया, तो क्या हो गया 1 6 7 हो गया, क्या हो गया 1 6 7 हो गया। और इधर क्या बचा 1 2 बचा। 1 6 7 में देखिए लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 7 है, यूनिट डिजिट क्या है 7 है। तो बच्चों रिफिल कर देता हूं, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए इसको बिल्कुल नहीं दिख रहा है आपको, ये देखिए 1 देखिए ये 1 2 1 हो गया, 1 6 7 हो गया। देखिए इसका यूनिट डिजिट देखिए 7 है, तो 7 यहाँ पे कहाँ आ रहा है, 7 सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। 7 कहाँ आ रहा है यूनिट डिजिट पे, 7 यहाँ पे यानी 3 का क्यूब आ रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, वो लास्ट में 3 हो जाएगा, यूनिट डिजिट पे 3 हो जाएगा। अब 12 देखिए, 12 कहाँ आ रहा है, इसके और इसके बीच में आ रहा है, यानी 2 क्यूब सॉरी, और ये कितना 3 क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हम छोटे वाले को लेते हैं। किसको लेते हैं, छोटे वाले को लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 1 6 7, द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट विल बी 7। कितना होगा 23 होगा। 23 का आप देखिए 23 इंटू 23 इंटू 23 करके देखिए, आपको आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 1 2 1 आएगा, है ना। तो यानी क्या कहेंगे, हेंस
23 is the cube root of 12167, ये चीज़ होगा बच्चों, है ना। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस। और ये जो चैप्टर है यहाँ पे द एंड हो गया, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस नहीं बचा है ना। दिस चैप्टर इज़ ओवर, है ना। क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो है कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर साइंस की तरफ जाएंगे। टिल देन बाय बाय।